जय हिंद साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका गुरुजी उत्तराखंड की एक और नई क्लास में। मैं ऋषभ सिलकोटी। तो गाइस, इससे पहले हमने यहाँ पे को भूमि बंदोबस्त के बारे में पढ़ा था। सारे टॉपिक यहाँ पे को धीरे धीरे कंप्लीट होते जा रहे हैं हमारे। तो आज एक ये किले वाला टॉपिक है जिसमें से काफ़ी क्वेश्चन हमें हमारे आयोग द्वारा देखने को मिल जाते हैं कि कुमाऊं क्षेत्र के किले। ठीक हो गया। ये किला किसने बनवाया था, कहाँ बनवाया था। जैसे मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में बताया था, ये कहाँ है, स्थान कहाँ है उसका, किला कौन सा है, उसका स्थान कहाँ है, उसका निर्माण किस शासक द्वारा करवाया गया यहाँ पे को। तो इसके बारे में हम यहाँ पे को जानते हैं। बहुत से बच्चे सोचते होंगे कि क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, तो आपके क्वेश्चन इधर से आते हैं जो हम यहाँ पे को आपके कंप्लीट करवाएंगे। ठीक हो गया। अब देखते हैं कि ये किले हैं, ये कौन से स्थान में है और इनकी कुछ कहानियाँ। सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे को खगमरा किला। खगमरा किला, ठीक हो गया गाइस। खगमरा किला कहाँ है आपका, अल्मोड़ा के अंतर्गत। निर्माण किसने किया था, भीष्मचंद्र। अब भीष्मचंद्र थे कौन, तो भीष्मचंद्र आपका चंद वंश के एक शासक थे, जिनके द्वारा जो आपको मैंने जो नैनीताल डिस्ट्रिक्ट सीरीज करवाई थी उसमें जो नैनीताल का अल्मोड़ा का जो टॉपिक पढ़ाया था, अल्मोड़ा वाला जो टॉपिक पढ़ाया था, उसमें मैंने आपको बताया था जो भीष्मचंद्र थे, इन्होंने चंपावत से जो अल्मोड़ा शहर है, पहले चंपावत में राजधानी हुआ करती थी, जो अल्मोड़ा शहर है अभी का, उसको इन्होंने बसाया था। ठीक हो गया। तो अगर आपसे पूछता है अल्मोड़ा शहर किसने बसाया, तो भीष्मचंद्र करके वो शासक हो जाएंगे। ठीक हो गया। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन और चल रहा होगा, लेकिन उसको मैं आपको भी आपका क्लियर कर दूंगा। इसके बाद हम देखते हैं लाल मंडी किला। ठीक हो गया। लाल मंडी किले का क्या है, इसे अल्मोड़ा, यह सबसे पहले तो स्थान यह अल्मोड़ा में स्थित है। अब कल्याण चंद, ये वही कल्याण चंद है जिनने, जब भीष्मचंद्र ने अल्मोड़ा शहर बसाया था, तो इन्हीं कल्याण चंद द्वारा वहां पे को राजधानी स्थलांतरित करी गई थी। ठीक हो गया, 1563 में। ठीक हो गया। ये वाला पॉइंट देख लीजिएगा, 1563। तो 1563 में कल्याण चंद्र द्वारा ये यहाँ पे को राजधानी स्थलांतरित करी गई थी। ठीक हो गया। अब इसे स्थानीय भाषा में लाल मंडी के किले को फोर्ट मोइरा का किला भी कहा जाता है। ठीक हो गया। जो अभी कहाँ है, अल्मोड़ा में स्थित है। और अब यहाँ पे को जो वहाँ के कचहरी कार्यालय वगैरह हैं, वो सभी ये इस किले के वहाँ पे को स्थित है। ठीक हो गया। अब देखते हैं मल्ला महल किला। मल्ला महल किला ये है आपका, सबसे पहले तो स्थान ये अल्मोड़ा में स्थित है। और ये किस शासक द्वारा बनाया गया था, तो चंद वंश के एक शासक हुए थे, रुद्रचंद्र। तो रुद्रचंद्र कौन थे, जिन्होंने रुद्रपुर शहर की भी स्थापना की थी। तो वही रुद्रचंद्र द्वारा इस मल्ला महल किले का निर्माण किया गया। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं यहाँ पे को राजबुंगा का किला। ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है आपका राजबुंगा का किला। इसमें क्या हुआ था कि जो ये सबसे पहले तो चंपावत में स्थित है, ये देखेंगे। अब जो सोमचंद्र हुआ करते थे, कौन, सोमचंद्र, जो चंद वंश के संस्थापक जिन्हें कहा जाता है सोमचंद्र। तो सोमचंद्र द्वारा जब चंद वंश की वहाँ पे को स्थापना की गई, तो इन्होंने जो वहाँ पे किला बनाया था चंपावत में, ये वही राजबुंगा का किला है जो सोमचंद्र द्वारा निर्मित है। ठीक हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट यहाँ पे को नेथड़ा का किला। यह है, सबसे पहले तो देखा जाएगा कि अल्मोड़ा में स्थित है नेथड़ा का किला। अब इसे गोरखा, जो उस टाइम पे गोरखाओं का आधिपत्य हो गया था उत्तराखंड की धरती पे, तो गोरखाओं द्वारा इसका निर्माण किया गया है। तो गोरखा कालीन इसे माना जाता है, जो आपका कहाँ है, अल्मोड़ा में स्थित है। अब देखते हैं नेक्स्ट यहाँ पे को कि बाउल्कीगढ़ किला। ठीक हो गया। बाउल्कीगढ़ किला कहाँ है पूछेगा, तो पिथौरागढ़ में स्थित है। अब पिथौरागढ़ में क्या हुआ था, जब गोरखा शासन आ गया था, गोरखा शासन उत्तराखंड में आ गया था कुमाऊं की धरती पे 1790 में, तो 91 के टाइम में, 1791 के टाइम में इन गोरखा शासकों द्वारा इस किले का निर्माण किया गया, बाउल्कीगढ़ किले का निर्माण। क्या हुआ, उसके बाद अंग्रेज आ गए थे यहाँ पे को, अंग्रेज आ गए थे। अंग्रेजों का जो कार्यकाल यहाँ पे को स्टार्ट हो गया था, उस कार्यकाल के दौरान अंग्रेजों ने इसका नाम बाउल्कीगढ़ किले से बदलकर लंदन फोर्ट कर दिया गया। ठीक हो गया। ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं इसमें नेक्स्ट पॉइंट की बाणासुर का किला। अब एक पॉइंट और बता देता हूँ बाउल्कीगढ़ किले का, कि ये जो बाउल्कीगढ़ किला है, जो अंग्रेजों का यहाँ पे जब शासन हो गया था, तब इन्होंने बाउल्कीगढ़ किले का नाम बदल कर लंदन फोर्ट कर दिया था। फिर अब लेकिन इसका नाम बदलकर सौरगढ़ का किला कर दिया गया है। तो ये वाला पॉइंट आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पर लिख देता हूँ, अब क्या होगा कि अगर मान लीजिए आपसे कोई क्वेश्चन अगर पेपर में आ जाता है कि बाउल्कीगढ़ का किला कहाँ है, तो आप आंसर सीधे से दे देंगे कि पिथौरागढ़ में स्थित है। लेकिन अगर वो आपसे पूछ देगा सौरगढ़ किला कहाँ स्थित है, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि भैया ये तो हमें पढ़ा ही नहीं था, ये कहाँ से आ गया। तो यही जो बाउल्कीगढ़ किला है, इसका बाद में अंग्रेजों द्वारा नाम लंदन फोर्ट कर दिया गया। अब लोग इसका नाम बदल दिया, उसके बाद अंग्रेजों के जाने के बाद इसका नाम बदलकर सौरगढ़ का किला कर दिया गया यहाँ पे वो।
ठीक हो गया। तो गोरखा शासकों द्वारा बनाया गया था। उसके बाद देखते हैं बाणासुर का किला। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत सारे एग्जामों में ऑलरेडी पूछा गया है कि बाणासुर का जो किला है वो चंपावत में स्थित है। बाणासुर द्वारा ये किला बनाया गया था यहाँ पे को। ठीक हो गया। अब इसे स्थानीय भाषा में मारकोट के नाम से जाना जाता है। एक ही पॉइंट याद कर लीजिएगा कि मारकोट किसका नाम है, तो यह है बाणासुर किले का नाम, जिसे स्थानीय भाषा में मारकोट कहा जाता है। अब लास्ट पॉइंट है आपका गोल्ला चौड़ का किला। अब ये गोल्ला चौड़ का किला चंपावत में स्थित है, जिसे राजा गोरिल हुआ करते थे, उनके द्वारा इसे बनाया गया। ठीक हो गया। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों की आपको ये सारी दी गई जानकारी सारी समझ में आई होंगी। अगर आप इसको लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, वरना इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मेरे हिसाब से तो लिखेगा, क्योंकि लिखने के बाद क्या होगा कि नोट्स आपके बनते जाएंगे आगे को, क्योंकि ऐसी जो सीरीज़ है वो हम आगे को चलाते रहेंगे यहाँ पे को, कि प्रमुख से जो ऐसे टॉपिक हैं। अब देखिए हिस्ट्री उत्तराखंड की सब पढ़ते हैं, ज्योग्राफी सब पढ़ते हैं, सारी चीज़ें सारे टॉपिक यहाँ पे को धीरे धीरे कंप्लीट होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं जो छूट जाते हैं हमसे, तो उन्हीं पॉइंटों को यहाँ पे को कवर करवाया जाएगा। उन पॉइंटों के बारे में भी हम यहाँ पे को काफ़ी जोर देंगे उनको, कि आपका इस एग्ज़ाम में इस साल कुछ भी ना छूटे। कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें अगर ये क्वेश्चन आते हैं तो आपके वो यहाँ पे को क्लियर हो जाएंगे। ठीक हो गया। तो उम्मीद करता हूँ साथियों कि आपको ये मेरे द्वारा दी गई जानकारियाँ सभी समझ में आई होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।